सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहने पर कि वो महात्मा गांधी को नहीं जानते अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी आइन के बारे में भी नहीं जानते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक हिंदी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें वो महात्मा गांधी की पहचान को लेकर बातचीत करते देखे गए। उनके बयान का हिस्सा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि दुनिया में महात्मा गांधी बहुत अजीम हस्ती थे। क्या 75 सालों में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने। फिर वो ये भी कहते देखे गए कि गांधी को कोई नहीं जानता। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया को दिलचस्पी हुई कि गांधी कौन है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर आजम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिनके नजरियाती अजदाद नाथूराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी जी के खत में शामिल थे, वो बापू के जरिए दिखाए गए सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उन्हें महात्मा गांधी के बारे में फिल्म गांधी देखकर मालूम हुआ और इस बात पर उन्हें हंसी आती है कि शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुजस्सिमे मौजूद हैं और अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते तो वो आइन के बारे में भी नहीं जानते। ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएनओ के सामने स्टैच्यूज है और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैच्यू है। यूएनओ से लेकर हर जगह हर कंट्री में जहाँ पर भी जद्दोजहद हो गई है और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आज़ादी पाए उन लोगों को सबको मालूम है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने उनकी सालगिरह के मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान और मद्दाहों से ख्वाहिश की है कि वो फलाही प्रोग्राम का इनेकाद करें। वजीर आईटी श्रीधर बाबू की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनान और मद्दाहों की जानिब से उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जरूरतमंदों के लिए ताम का एहतमाम भी किया गया, केक काटे गए और जश्न मनाया गया। वजीर श्रीधर बाबू ने पार्टी के कायदीन, कारकुनान और उनके मद्दाहों से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनक्किद करने की ख्वाहिश की है।
हैदराबाद की मलकपेट में महकमा पुलिस की जानिब से 20 बैलों को जब्त करने और उन्हें एक लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल का आगाज हो गया है और गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी महकमा पुलिस ताजरीन के लाए गए जानवरों को जब्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अवाम खास तौर पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद ये समझ रहे थे कि हुकूमत तब्दील हो गई है, इस साल वो आराम से कारोबार कर सकेंगे, उन्हें महकमा पुलिस की हरासानी और गैर जरूरी मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुज़िश्ता 10 सालों में जितना उनका नुकसान हुआ है, कांग्रेस दौरे हुकूमत में अब उन्हें नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताहम उनके ख्यालात महज ख्यालात ही रहे। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में भी महकमा पुलिस की गैर जानिबदाराना कार्रवाइयाँ जारी हैं और कुर्बानी के जानवरों को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में मलकपेट के ACP ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन वाक़े मलकपेट के करीब एक खानगी अराजी पर रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट न होने की बिना पर जब्त कर लिया और उन्हें नागौर में वाक़े GHMC के एनिमल शेल्टर भेज दिया गया। बैल खम्मम में मोहम्मद अब्दुल रहीम से खरीदे गए थे, जो कि माजूर हैं और कुछ मुनाफे की गर्ज से उन्होंने बैल फरोख्त किए थे। इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि ACP मलकपेट ने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार की याद दिलाते हुए बैलों को लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर की मदद ली, जो कि जानवरों के साथ जुल्म करने वाली बात है। हमारा सवाल यह है कि कुर्बानी के जानवर लाने वालों के खिलाफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो फिर क्या बैलों को लॉरी में बजरिए बुलडोजर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ भी उसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं? मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, जमीयतुल खुरैश तेलंगाना स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। मेरे को यहाँ पे इत्तला लगी थी कि मलकपेट अफजल नगर के एरिया में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं उसको यहाँ पे कंप्लेंट आई बोल के यहाँ से पूरा देखिए, पीछे देखते हैं गाड़ी में लोड करके लेके जाया जा रहा है। ये आज बाउंड्री में जानवर खरीद के लाए थे हमारे रहीम भाई के। ये जानवर है जो बाजार से खरीदे थे, वो बाजार की रसीद है, इन्होंने 6-7 लाख का माल लेके आए और जो व्यापारी से खरीदे थे उसकी भी रसीद है। अभी ACP साहब से बात करने के ऊपर उन्होंने ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो स्लॉटरिंग के लिए दिया जाता है, जबकि ACP साहब को मांगने की लीगैलिटी नहीं है और ना बल्दिया के ऑफिसरों को है। हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट स्लॉटर जब किया जाता है, स्लॉटर हाउस के पास में जब दिया जाता है, ये लोग व्यापारी है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जानवर ला के बेचते, ट्रेडिंग का काम करते, तो जानवर की ट्रेडिंग करना लीगल है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से हो रही है। और यहाँ पे कुछ महल्ले के लोग कारोबार करने के लिए लाए थे और कंप्लेंट नहीं बोल रही। यहाँ पे एक दूसरे का साथ देखिए, ये कुर्बानी का मसला पूरी उम्मत मुस्लिम का है। अगर इनके साथ में तकलीफ हो रही है तो हमारे मुस्लिम दूसरे भाई यहाँ के कई गुने डर रहे हैं इनके साथ में। जब यहाँ पूरे दिन ठहर के एहतजाज करेंगे तो माल नहीं जा सकता यहाँ से। आज हमारी कैसी बात है, देखिए हमारे बस्ती में से माल जा रहा, तो हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कुर्बानी के मसले में जब किसी के एक के साथ गलत होता है तो उनके साथ ठहरिए। हम इससे पहले भी एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर से भी इस बारे में पूछे थे। ये सर्टिफिकेट मांगने का हक पुलिस वालों को कहीं पे भी नहीं है, अगर है तो आप लिखत में लाके बताइए। ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए और हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, आपके दौर इख्तियार में अगर इस तरह से जुल्म होगा और इस तरह से लूटा जाएगा लोगों को तो हम आपके खिलाफ जो है धरना देंगे। हम आपके खिलाफ, ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए। ये मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने मलकपेट पुलिस की जानिब से कुर्बानी के लिए लाए गए 20 बैलों को जब्त करने और बैलों की लॉरी में मुंतकिली के लिए बुलडोजर इस्तेमाल करने के अमल की सख्त मजम्मत की है। मलकपेट ACP ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन मलकपेट के पास एक खानगी अराजी पर रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट न होने की बिना पर जब्त किया और नागौर में वाक़े GHMC के एनिमल शेल्टर भेज दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने इस वाक़े का इल्म होने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और जब उन्हें ये पता चला कि ACP मलकपेट ने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार की याद दिलाते हुए बैलों को लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल
किया तो अमरुदुल्ला खान खालिद ने बुलडोजर की मदद से बैलों को जब्त करने के अमल की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से सवाल किया है कि क्या तेलंगाना में सफर करने या फिर बैलों के काटने पर पाबंदी आयद है और किसने महकमा पुलिस को ये इख्तियार दिया है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करे या फिर जहां मवेशी पालने का महकमा है वहां जाकर बैलों को जब्त करें। अमरुदुल्ला खान खालिद ने कहा है कि अगर कोई शिकायत है तो महकमा पुलिस को चाहिए कि वो बैल को उसी अहाते में अपनी तहवील में रखें और महकमा हैवानात के डॉक्टरों को तलब करते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है बल्कि बैलों को कब्जे में लिया जा रहा है और इसके लिए बुलडोजर की मदद ली गई है। एमबीटी तर्जुमान ने कहा है कि बुलडोजर की मदद से बैलों को पकड़ना जानवरों के साथ जुल्म करने के बराबर है और एसीपी मलकपेट के साथ साथ दीगर तमाम पुलिस वालों के साथ जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदल गई है लेकिन मुसलमानों के तई महकमा पुलिस का रवैया नहीं बदला है। 10 सालों से मुसलमान ताजिरों को खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर हरासा करने के नतीजे में ही बीआरएस पार्टी इख्तिदार खो बैठी है और कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से हरासानी का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुसलमानों और कांग्रेस पार्टी के दरमियान नफरत पैदा करने की इस कोशिश को एक बड़ी साजिश करार दिया है। तो यहाँ पर भी जो है अगर कोई ऐसा गलतफहमी, अगर कोई गलती हो रही है तो एनिमल हस्बेंड्री वाले आकर नोटिस देना चाहिए, नोटिस देके कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन करना या नहीं तो पुलिस की सपोर्ट लेना। मैं ये मालूम किया कि मलकपेट एसीपी जब वहाँ पर आए थे 4 पुलिस स्टेशनों के साथ डोजर के साथ, तो कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इलाके का जो है उत्तर प्रदेश का इलाका तब्दील हो गया और डोजर लाके जो है योगी वहाँ पर किसी मुसलमान का घर तोड़ने वैसा एक सीन क्रिएट करे। तो ज़बरदस्ती वो 20 जानवर ले लेके गए, ये बोले कि हम इसको मेडिकल सर्टिफिकेट चेक कराएंगे हम। यकीनन इन्हों जो अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट की भी पूछने के किसी को इख्तियारात नहीं है। ठीक है, अगर इनको कोई डाउट है, देखिए इस्लाम में जो कुर्बानी के रूल्स है, हम खुद कोई बीमार जानवर नहीं काटते। अगर किसी का कान है या किसी का पैर ख़राब है तो जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। पहली चीज़, अगर ये ताजिर अगर कोई बीमार जानवर भी लाया है बेचने के लिए तो कोई ख़रीदते नहीं, तो बेकार हो जाता वो। तो बाद में यह मालूम हुआ तो पूरे जानवर फिट फॉर कटिंग थे, अच्छे थे जानवर। अब रही बात, यहाँ पर पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सब तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? एसीपी मलकपेट को बताइए, डोजर ला के खोद के गाड़ी को अंदर उतार के जबरन बैलों को अंदर डाल के लेके जाने की क्या जरूरत थी? तमाशा करने की। वो एरिया पे एक जवान को बिठा देना था, आप एक एसआई को बिठा के वो कंपाउंड में जो है किसी को अंदर जाने नहीं देना था, खाली चारा पानी डालने का देना था। कल सुबह में जो है एनिमल हस्बेंड्री के कोई डॉक्टर को आप लेटर लिखना था, या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या हमारे बल्दिया में भी है डॉक्टर्स है यहाँ पर जानवर के, उनको आप कॉल करके बोले तो वो लोग आके ले लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, जबरदस्ती बिल्कुल एक दहशत का माहौल, एक डोजर लाके उसको खोद के आधी जमीन को जबरदस्ती लाके चढ़ा रही। तो आप बताइए कि ये अभी कांग्रेस इख्तियार में आके 1 महीना 2 महीना हुआ ये जुल्म सितम। मैं 12 बोल रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जो बीआरएस की हुकूमत में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हुकूमत बदल गई लेकिन पुलिस का माइंडसेट नहीं बदल रहा है यहाँ पर। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के प्रोजेक्ट अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में महकमा आबरसानी के प्रोजेक्ट ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम को मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाने के लिए जारी किए गए 297 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों से मुख्तलिफ तफसीलात हासिल की और उन्हें तजावीज़ात भी पेश की गई। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, वाटर वर्क्स के डीजीएम और मैनेजर्स के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे।
औकाफी जायदादों की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले हबीब अहमद खान ने लैंड माफिया की जानिब से उन्हें हरासा किए जाने और बोली लगाकर 1 साल गुजरने के बावजूद उन्हें अराजी फराहम न करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना डीजीपी से मदद तलब की। हबीब अहमद खान और हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा अरहान खान ने एनएसएस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। हबीब अहमद खान ने बताया कि उन्होंने महबूब नगर अर्बन अपनपल्ली में 10 एकड़ 100 गुंटे वक्फ अराजी के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। ताहम बदकिस्मती से उस औकाफी जायदाद पर, जो कि एक ज़रई अराजी है, वक्फ माफिया की बुरी नज़र है और सबसे ज्यादा बोली लगाने के बावजूद उन्हें ज़मीन नहीं दी जा रही है। वो अराजी पर काश्त करना चाहते हैं, लेकिन लैंड माफिया उन्हें रोक रहा है। हबीब अहमद खान का कहना है कि जब वो इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू हुए तो अदालत ने अराजी उन्हें सौंप देने की हिदायत दी और पुलिस को हबीब अहमद खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को कहा। ताहम पुलिस अदालती अहकामात के बावजूद लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और न ही उन्हें अराजी दी जा रही है। मुतासरा शख्स ने रियासत के डीजीपी से मदद तलब की है और जरूरी कार्रवाई करने की दरखास्त की है। हल्का असम्बली कारवान के प्रशांत नगर और लंगर हाउस के मकीनों ने उनके इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। हल्का असम्बली कारवान के प्रशांत नगर और लंगर हाउस के मकीनों ने AIMIM कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और अपने इलाकों में तरक्याती सरगर्मियां अंजाम देने पर AIMIM की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें तहनीयत पेश की। बादशाह GHMC के सफाई कारकुनान ने भी कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई है। MLA ने सफाई कारकुनान को तयक़ुन दिया है कि वो इस मामले को GHMC के मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ उठाएंगे और उनके मसले को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके गुरमगुड़ा में मकान में बकरे के आ जाने पर खातून को झाड़ू से पीटने वाले पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके गुरमगुड़ा में इस माह की 24 तारीख को खातून को पीटने का वाकया पेश आया था। ये वाकया ताखीर से मंजर-ए-आम पर आया है। बताया गया है कि पद्मा नामी खातून ने पुलिस से शिकायत की है कि वो अपने भेड़ बकरियों को चरवा रही थी कि अचानक एक बकरा पादरी के मकान की दीवार फांद कर घर में घुस पड़ा, जिस पर पादरी ने खातून पर शदीद बरहमी का इजहार किया और उसकी झाड़ू से पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो मकान में लगे CCTV में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि पादरी खौफजदा खातून पर झाड़ू से हमला कर रहा है। खातून की शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर पादरी D. साइम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। ఆరుంబావ అయిందో ఏమో అయితే ఇంటికి కొట్టుకొని వస్తున్నా ఇంకా అయితే పక్కకు అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి, అక్కడ గడ్డి ఉందని మేస్తుంటే ఆ గోడ మీదకి వెళ్ళి ఇట్లా మేక ఎక్కింది. ఎక్కవారికి కట్ట తీసుకొని దాన్ని ఇక్కడ కొట్టిండు. కాల్చుంటే ఇప్పుడు కూడా ఆ మేక ఇట్లా కొమ్మి ఇరిగింది, రక్తం కాడుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు కూడా నేనుండి ఎందుకు కొడుతున్నావు అని ఇట్లా అడ్డం పోయి ఇట్లా మేకను కొడుతుంటే ఏమంటున్నావు అని ఇంకా నా మీదకి ఇంకా జాడకట్ట తీసుకొని ఇంక ఎమ్మడి పడ్డానికి నాకు ఎక్కడ వీలు కాకుండా సార్ వాళ్ళ గేట్ కుల్ల ఉండే లోపలికి పోయినా బాత్రూమ్ డోర్ కడుకోగానే ఇంకా నన్ను కొడుతూనే ఉండు. ఎవ్వరు అడ్డం కూడా రాలే. వాళ్ళ వెనక వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ బిడ్డ కూడా వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఇంకా బూత్ మాట తిడుతూనే ఉన్నారు నన్ను. కుక్కలను తీసుకొని వచ్చిండు, కుక్కను తెచ్చిండు. ఆ కుక్క కూడా నా ఎమ్మడి పడుతుంది. ఇంకనే ఉండి సార్ వాళ్ళకి ఇట్లా చెప్తా, సార్ వచ్చిన సార్ పైన ఉండేమంటే సార్ గాని ఎవరికి చెప్పినా నేనేం భయపడను అని ఇంక ఉల్టా వాళ్ళే నా మీదకి ఊరుకొచ్చారు. సార్
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत कर्नाटक के हासन में सैकड़ों लोगों ने हासन चलो रैली में हिस्सा लेते हुए JDS के मुअत्तल लीडर प्रज्वल रेवन्ना की मुबैना जिनसी इस्तेहसाल मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने, मुलजिम को गिरफ्तार करने और मामलात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। हासन चलो रैली के पेश नज़र कर्नाटक के हासन में मुतादिद तंजीमें जमा हुई, जिनमें खवातीन, किसान, तुलबा, मुसन्निफीन, दानिशवरान, फनकार और रिटायर्ड सरकारी अफसरान शामिल थे। सभी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। हासन चलो रैली का मकसद प्रज्वल रेवन्ना के जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन को अपने विखार को बरकरार रखने के लिए हौसला अफजाई को यकीनी बनाना था। हासन चलो रैली महाराजा पार्क से निकाली गई और हासन डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करने के बाद रैली इख्तिताम को पहुंची। बादशाह तालुका ऑफिस रोड पर एक मेगा कन्वेंशन भी मुनक्किद किया गया, जिसके दौरान एहतजाजियों ने अपने मुतालिबात को दोहराया। आदिलाबाद में किसानों ने कपास के बीजों की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसान चौक पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आदिलाबाद समेत रियासत के दीगर अजला में बीजों की अदम दस्तयाबी से किसान परेशान हैं। जुमेरात को किसानों ने कपास के बीजों की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसान चौक पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें बीज खरीदने के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है और 5 दिन तक घंटों कतारों में खड़े रहने पर उन्हें सिर्फ 2 बीज के पैकेट दिए गए हैं। सूर्यापेट जिले के मातमपल्ली मंडल के मत्तापल्ली में एक कंटेनर में दम घुटने से 15 गायें मर गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मातमपल्ली मंडल के मत्तापल्ली में गाय को ले जा रहे एक कंटेनर को रोका। तलाशी लेने पर 26 गायें बरामद हुई। गाय पलनाडु जिले के गिरिजा की है। बताया गया है कि दम घुटने से 15 गाय कंटेनर में ही फौत हो गई, जबकि 9 गायों को नलगुंडा की गौशाला मुंतकिल किया गया। 2 गायों की टांगे टूटी हुई थी, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि पुलिस ने इस मामले के तस्फिये के दौरान गाय वाले कंटेनर को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया। कमिश्नर फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीम ने काटेधान इलाके में ऑयल रीपैकिंग यूनिट्स का मुआयना किया। हैदराबाद के कई होटलों का मुआयना करने के बाद कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीमों ने काटेधान इलाके में भाग्यनगर ऑयल रिफाइनरी, केडिया एग्रो और अंबिका ऑयल इंडस्ट्रीज का मुआयना किया। इस दौरान साफ सफाई का फुकदान देखा गया। अहदेदारों ने पाया कि खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए हैं। कीड़ों को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। खाम माल और तैयार सामान की नक़्ल हमल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां FSSAI के लाइसेंस के बगैर ही पाई गई। फूड मटेरियल की जांच भी नहीं की जा रही थी और न ही कोई रिकॉर्ड मौजूद था। FBO ने अमले को दस्ताने, यूनिफॉर्म भी फराहम नहीं किए हैं। टास्क फोर्स टीम ने मुबैना खिलाफ वर्जियों पर इन यूनिट्स को एक नोटिस जारी किया है।
सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया का शुक्रिया अदा किया है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मीडिया से बात करते हुए सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला लेने और अंधेरे में उम्मीद की किरण बनने के लिए वो इन तमाम ममालिक स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल अमन और बकाए बाहमी के लिए एक उम्मीद की किरण देने का सही लम्हा है। आपको याद दिला दें कि यूरोपीय ममालिक स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने गुज़िश्ता दिनों फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम किया है। Your Excellency, we are here to say thank you. We're here to say thank you to Spain for giving hope in a very dark time. We are here to say thank you to Spain and to Norway and to Ireland and to Slovenia for taking the right decision at the right time, for being on the right side of history, for being on the right side of justice. With all the dark we are seeing as a result of the continuing humanitarian catastrophe in Gaza, this is the right moment to give a beacon of hope to the two-state solution, to peace, to coexistence. And for that, we thank you. And we hope that others will follow suit, because the only way forward is the path to peace, and the path to peace goes through a two-state solution, through a state of Palestine that lives in peace and harmony with all its neighbors, including Israel. We need an immediate ceasefire. We need immediate humanitarian access to Gaza. We need hope. And this step that you have taken, Your Excellency, my friend, gives us hope. So thank you. हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफिले सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। 14 परवाज़ों के जरिए 3,837 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचे। हज की अदायगी के लिए अब तक 290 परवाज़ों के जरिए 85,967 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 65,081 और मदीना मुनव्वरा में 20,886 आज़मीन इबादतों में मसरूफ हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा का सफर कर रहे हैं। हुजाज मक्का मुकर्रमा में महला अजीजिया में क़याम किए हुए हैं और उनकी इमारतों के अतराफ 24 बस पॉइंट्स कायम किए गए हैं और हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है। आज़मीन हज से अपनी बसों का नंबर याद रखने और हरम शरीफ में नमाज इशा की अदायगी के बाद ताख़ीर से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया है ताकि वो भीड़ से बच सकें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन के साथ साथ तमाम ब्रांचेस, अस्पताल, डिस्पेंसरीज शब व रोज़ आज़मीन की खिदमात में मसरूफ देखे जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस था, 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.